अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन शेयर करूंगी। दिखने में बहुत खूबसूरत है और इसके अलावा लेकिन इसको बनाना ना बहुत आसान है। यहाँ पे मैंने फ़ोल्ड में एक बुकरम का पीस लिया है जिसकी जो चौड़ाई है ना वो फ़ोल्ड में 4 इंचेस है। अगर आप उसको खोल के लेंगे तो 8 इंचेस होगी। लंबाई मैंने 18 इंच ली है। अब सबसे पहले हम अपना नेक यहाँ पे मेजर करेंगे, तो मैं 6 बाय 6 इंच का नेक ले रही हूँ, यानी कि 3 इंच मैंने चौड़ाई रखी है क्योंकि ये बुकरम फोल्ड में है, और 6 इंच मैंने इसकी लंबाई रखी है। आप अपने हिसाब से जो भी आपकी मेजरमेंट होती है नॉर्मली नेक की, वही आपने यहाँ पे बनानी है। मैं यहाँ पे एक राउंड नेक बना रही हूँ, ठीक है। और आप देखिए ये जो सेंटर वाला पार्ट है ना, जहाँ से हमारी बुकरम का जो बन वाला साइड है, वहाँ से मैंने ज़्यादा इसको कर्व नहीं किया है, ठीक है। अब यहाँ पे राउंड नेक बनाने के बाद मैंने हाफ इंच का मार्जिन लिया है और इस तरह से थोड़े थोड़े दूर के फासले पर मैं निशान लगा रही हूँ और अब इन निशानों को मिलाऊंगी। यहाँ पर आपने इसी तरह से मेजर करके ये निशान लगाना है, क्योंकि ये नेक हमारा फ्रंट की तरफ टर्न होगा, तो आपने लाजमी होता है कि फिर यहाँ इस तरह से मेजर करके ही आप निशान लगाएं, अंदाजे से निशान लगाएं, ना लगाएं। अब यहाँ पर मैंने 1.5 इंच का मार्जिन लेकर इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। अब यहाँ पे पहले मैं निशान लगा रही हूँ 3 इंच पे। ये देखिए इस तरीके से 3 इंच पे निशान लगाने के बाद मैंने ये देखिए ऊपर से भी मैंने मेजर कर लिया था कि 9.5 इंच बन रहे थे जहाँ पर, वहाँ से फिर मैंने इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। अब जहाँ से मैंने इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया ना, वहीं से मैं इसको हाफ इंच की एक और डॉट लगा के उसके बाद यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ करूँगी इस तरह से। इसके बाद फिर से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे और फिर हाफ इंच पे निशान लगाएंगे, और इस तरह से देखिए 2 लाइंस मैंने फिर से ड्रॉ कर ली हैं। अब मैं एक और बॉक्स बनाऊंगी। पहले 3 इंच पे निशान लगा के एक बॉक्स बनाऊंगी, उसके बाद हाफ इंच पे निशान लगाकर और उसके बाद दोबारा से लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ये देखिए अब मेरे पास ये 3 बॉक्सेस बच गए हैं और बाकी का जो नीचे का बुकरम है वो एक्स्ट्रा है। अब बाहर की साइड से भी इसी तरीके से हमने हाफ इंच का मार्जिन ले लेना है। जहाँ तक हमने लास्ट बॉक्स बनाया था वहीं तक हमने इस मार्जिन को रखना है, और इस तरह से तमाम निशानों को मिलाकर और इस तरह से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। अब ये जो बाहर वाली एक आउटलाइन बनी है ये हमने कट करनी है, और जिस तरह से भी मैं आपको पेंसिल रख के दिखा रही हूँ ना, इस तरह से ये कट होगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर मैंने क्रॉस लगा दिया। तो इस तरह से देखिए आपने पूरे नेक को कट कर लेना है। जितनी भी हमारी एक्स्ट्रा बुकरम है उसको हम यहाँ से कट कर लेंगे, ठीक है। आप पहले बाहर की साइड से नेक को कट कर लीजिए, अंदर की साइड से नेक कट कर लीजिए, जैसे आपको कंफर्टेबल होना है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, आपको जो चीज़ पहले आपने कट करनी है वो कट कर लीजिए। अच्छा, नेक की साइड से आप देखिए थोड़ा सा जो कर्व बन रहा था ना राउंड शेप का, मैंने उसी की तरह से इसको राउंड शेप करके ही कट किया, उसको मैंने सीधा नहीं किया, ठीक है। हल्का सा ही कर्व है, ज़्यादा मैंने कर्व नहीं रखा था, लेकिन आपने भी फिर इसको सीधा नहीं रखना है, इसको इसी तरह से कर्व करना है। अब यहाँ पर मैंने शर्ट का बचा हुआ फैब्रिक लिया है, उसके ऊपर हम अपनी नेक रखेंगे और इस तरीके से इसको प्रेस कर लेंगे, ठीक है। प्रेस करने के बाद ये देखिए यहाँ पर आपने 2 पॉइंट का मार्जिन रखना है, बिल्कुल भी आपने ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना है, जस्ट आपने जो है ना 2 पॉइंट का ही मार्जिन रखना है। और उसके बाद इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके राउंड नेक पे आप इस तरह से कट्स लगा दीजिए। अब ये जो सेंटर वाला कपड़ा ये देखिए यहाँ पर भी मैं जस्ट 2 पॉइंट्स का ही मार्जिन रखूँगी, इससे ज़्यादा मार्जिन ने नहीं रखना है, ठीक है, कपड़े का। और बाकी का जो कपड़ा है उसको हम इस तरह से कट कर देंगे, और चारों कॉर्नर्स जो बन रहे हैं इसके, इस पे इस तरह से हम यहाँ पर कॉर्नर्स पे क्रॉस में कट लगा देंगे, ठीक है। बाकी दोनों बॉक्सेस भी मैं इसी तरह से रेडी करूँगी। तो दोनों बॉक्सेस भी मैंने रेडी कर लिए हैं। ये देखिए इस तरह से कट्स आपने लाजमी लगाने हैं। ऊपर जो राउंड नेक है ना, उस वहाँ पर मैंने अंदर की तरफ जो बॉक्स है उस पर कट नहीं लगाया, क्योंकि वो इतना ज़्यादा कर्व में नहीं है, तो वो ऐसे ही नॉर्मली कपड़ा टर्न हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़े तो फिर आपने यहाँ पर इसमें कट्स लगा लेना है, ठीक है। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी तो मैंने यहाँ पे कट नहीं लगाया था। अब अंदर बाहर सब साइड से जो है जितना भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, इसको हमने ग्लू की मदद से यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। इस तरह से देखिए मैं आपको ऊपर वाला ही बॉक्स पहले बना के दिखा रही हूँ। तो ये देखिए जितना भी कपड़ा था, पहले मैंने बाहर की साइड से पूरा नेक यहाँ पे रेडी किया। अब अंदर की साइड से ग्लू स्टिक का इस्तेमाल करते हुए सारे कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर दूँगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने कोई कट वगैरह नहीं लगाया हुआ है, ऐसे ही आराम से ये टर्न हो गया था। तो यहाँ मैंने अब देखिए सारे बॉक्सेस इसी तरीके से रेडी कर लिए हैं, और अब हमने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना है। अच्छा, आप इस तरह से पहले ना कपड़े को ग्लू करने के बाद एक बार आयरन ज़रूर किया करें। देखिए मैंने इसको भी आयरन किया है ताकि जो आपका कपड़ा है ना वो अच्छे से बैठ जाए।
अब मैं यहाँ पर ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये फैब्रिक ग्लू है, आसानी से मिल जाती है मार्केट में। इस ग्लू का इस्तेमाल करते हुए मैं ये लेस लगाऊंगी। तो आपने जब लेस लगानी है ना, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी जो लेस है वो उल्टी लगेगी, यानी कि जो इसकी रॉन्ग वाली साइड होगी ना वो ऊपर की तरफ लगेगी और जो सीधी साइड होगी वो नीचे की तरफ होगी, क्योंकि हमने इस वक्त अपना नेक भी उल्टा ही रखा हुआ है। अब यहाँ पर मैंने कट्स लगाए, जो हिस्सा राउंड नेक में आएगा वहाँ आप कट लगाएं, और जिस तरफ से आपके टर्न आएगा ना, इधर भी कॉर्नर पे एक कट लगा लें लेस के। तो जहाँ जहाँ भी टर्निंग पॉइंट आया वहाँ पे आप 1 से 2 कट लगाइए, ताकि आपके जो कॉर्नर्स है ना वो अच्छे से बन जाए। ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर लेस ऐड कर ली है, और कॉर्नर्स पे मैंने देखिए यहाँ पे कट लगाया है एक, और उसके बाद जो छोटे छोटे नॉजेस लगा रही हूँ, क्योंकि ये राउंड नेक है। इस पे आपने लेस जब भी अटैच करनी होती है उसमें आपने लाजमी है कि आप इसको इसी तरीके से कट्स लगा के अटैच किया करें, ताकि नीटनेस आ जाए। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो अंदर वाले बॉक्सेस है इनको भी हमने इसी तरीके से लेस लगानी है। तो देखिए पहले मैंने जो है ना ऊपर वाला बॉक्स इस तरह से बनाया था कि मैंने 4 पीसेस लेस के कट कर लिए थे, और उसके बाद ना चारों पीसेस को इस तरह से लगाया था। ये देखिए अभी आप देख लीजिएगा किस तरह से मैं लगा रही हूँ। तो अगर आपको इस तरह से लगाना हो तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके बाद जब मैंने दूसरे बॉक्सेस तैयार किए थे ना, तो उन बॉक्सेस को फिर मैंने दोनों को एक साथ किस तरह से बनाया था वो आप देख लीजिएगा। तो अगर आपको दूसरा वाला तरीका अच्छा लगे ना, तो आपने फिर क्या करना है कि तीनों बॉक्सेस को आपने एक साथ रेडी कर लेना है, कि जो लंबाई वाला हिस्सा है हमारा उसमें आप एक ही साथ पूरी लेस लगा दें। देखिए जिस तरह से मैंने 2 बॉक्सेस में लगाई, आप तीनों बॉक्सेस में एक साथ लगा दीजिएगा इसी तरीके से लंबाई में, क्योंकि ये तरीका मुझे फिर बाद में ज़्यादा आसान लगा कि ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप लंबाई में पहले इसी तरह से एक लाइन लगा दें लेस की, उसके बाद जो ये बीच वाली जगह है ना इसको आप कवर करें छोटी छोटी लेसेस के साथ। ये देखिए इस तरह से हमारा ये जो लेसेस हैं ये अटैच हो गई हैं ग्लू की मदद से। अब मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिप ली है जिसकी लंबाई 10 इंच है, और इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 1.5 इंच। ठीक है, इसके बैक साइड पे मैंने ज़ीरो की बुकरम को प्रेस कर लिया है। अब हम यहाँ पर अपनी एक स्ट्रिप तैयार करेंगे। पहले इसको सेंटर कर लीजिए आप अच्छी तरीके से, उसके बाद दोनों साइड से इसको अंदर की तरफ फोल्ड कीजिए, फिर से पट्टी को फोल्ड कीजिए, और इस तरह से बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा के आपने ये स्ट्रिप तैयार करनी है। और स्ट्रिप तैयार करने के बाद आपने इनको प्रेस ज़रूर करना है। ठीक है, मैंने भी यहाँ पे प्रेस करके रख लिया। अब एक स्ट्रिप में से हम 2 स्ट्रिप बना लेंगे। तो आपके पास अगर इस तरह से 10 इंच की स्ट्रिप हो तो आपने 2 बना लेनी है। अगर आपके पास जो है वो लंबी स्ट्रिप हो तो आपने फिर 5 साढ़े 5 इंच की ना स्ट्रिप्स इस तरीके से कट कर लेनी है। ठीक है, अब ये देखिए मैं दोनों स्ट्रिप्स को इस तरह से क्रॉस में लगा रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से देखिए मैंने 4 स्ट्रिप तैयार की थी, तो उनमें से जो है ना 8 फिर स्ट्रिप बन गई थी, तो 2 स्ट्रिप मेरे पास एक्स्ट्रा थे। बाकी 6 स्ट्रिप जो है वो यहाँ पर लग गई हैं, 2 स्ट्रिप एक्स्ट्रा है वो मैं रख दूँगी फिर उठाकर। अच्छा जी, इस तरीके से मैंने सारी स्ट्रिप लगा के उसको अच्छे से टैप किया, ताकि ये अच्छे से जो है ना ड्राई हो जाए, पेस्ट हो जाए। अब मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है ग्रे कलर का, जिसकी लंबाई मैंने 10 इंच रखी है, चौड़ाई मैंने यहाँ पे 4 इंच रखी है। आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं अपनी शर्ट के अकॉर्डिंग, जो भी उसमें कलर्स हो। तो मैंने यहाँ पर इसी तरह से अपनी जो शर्ट की डिज़ाइनिंग में कपड़े यूज़ किया ना, मैंने वही लिया है। अब ये जो मैंने बॉक्स बनाए थे ना, इसके देखिए चारों साइड पे मैंने इस तरह से ग्लू लगाया है, और अब मैं इस कपड़े को यहाँ पर पेस्ट करूँगी इस तरह से। तो कपड़े की जो चौड़ाई है ना वो इतनी ही होनी चाहिए कि आपकी जो नेक है इससे ये बाहर नज़र ना आए, और ना ही ये जो ऊपर वाली हमारी नेक है उसके से ऊपर जानी चाहिए, ना ही नीचे साइड से नीचे आनी चाहिए। यानी कि इस कपड़े को हमने इस तरह से एडजस्ट करना है कि ये देखिए ये बॉक्सेस के जो कॉर्नर्स है ना उसके अंदर होना चाहिए, लेकिन हमारी नेक के बाहर नज़र नहीं आना चाहिए। अच्छा, पहले मैंने नेक को अच्छे से प्रेस कर लिया। अब उसके बाद मैंने अपनी ये शर्ट ली है, शर्ट को मैंने प्रेस करके सेंटर की क्रीज़ बना ली है। ये रॉन्ग साइड हमने ऊपर रखनी है शर्ट की। ठीक है, इस तरह से नेक को भी मैंने सेंटर करके ना उस पर क्रीज़ बना ली थी। अब यहाँ पर सेंटर में मैंने कट भी लगा लिया, शर्ट पर भी मैं कट लगा चुकी हूँ। अब ये देखिए इसको एडजस्ट करना आसान हो जाता है, कट के ऊपर आपने कट रखना होता है, तो यहाँ पर ना इसको एडजस्ट करना फिर जो है ना आसान होता है। अब इसके बाद आपने नेक को इस तरह से स्टिच करना है, बिल्कुल बुकरम के साथ साथ, जिस तरह से नॉर्मली हम अपनी नेक को स्टिच करते हैं इसी तरीके से मैं इस नेक को स्टिच करूँगी।
तो यहाँ पर हमारी नेक स्टिच हो गई है। अब हम यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे और जो ये पिन्स है इसको रिमूव कर देंगे। ये पिन्स मैंने इसलिए लगाई थी ताकि हमारी सिलाई अच्छे से आ सके, नेक मूव ना हो इधर उधर जब हम इस पर सिलाई करें। ठीक है, अब इस तरह से देखिए मैंने कट्स लगा दिए हैं इसके ऊपर, और कट्स लगाने के बाद हम इस नेक को फ्रंट की तरफ टर्न करेंगे और इसको पहले अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि हमारी जो नेक है वो अच्छे से बैठ जाए। तो देखिए मैंने इसको प्रेस कर लिया है। अब प्रेस करने के बाद ये जो बाहर वाली साइड है, पहले हम यहाँ पर इसकी लेस सिलाई चला देते हैं। अब देखिए एक ही हमने सिलाई करनी है और इसी सिलाई से हमारा जो नेक है वो भी फिक्स हो जाएगा और हमारी जो लेस है ये भी फिक्स हो जाएगी। तो ग्लू की मदद से हम इसीलिए पहले काम कर लेते हैं ताकि जब हम इस स्टिचिंग करें तो हमारे लिए आसानी हो, नीटनेस आए, एक ही सिलाई में हमारा सारा काम हो जाए, क्योंकि इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। इस तरह से देखिए बाहर की साइड से अब हमारा जो ये नेक है ये अटैच स्टिच हो गया है। अब अंदर की साइड से हमने सारे बॉक्सेस को इस तरह से स्टिच करना है। तो आप ज़रा देख लीजिए कि मैं किस तरह से स्टिच कर रही हूँ। जहाँ से मैंने सिलाई स्टार्ट की थी वहीं पे आके थोड़ा सा ओवरलैप करके मैंने इसको निकाल दिया है सिलाई को। ठीक है, अब दूसरे बॉक्स पे मैंने धागे को कट नहीं किया है। इसी तरीके से थोड़ा सा आप ना आगे की तरफ लेके जाएंगे बूट उठा के, और नेक्स्ट बॉक्स को करेंगे स्टिच। उसके बाद देखिए तीसरा भी बॉक्स मैंने यहाँ पर स्टिच कर देना है। ठीक है, अब जब तीनों बॉक्सेस आपके इस तरह से स्टिच हो जाएंगे तो आपने इसके धागे को रिमूव करना है और ये जो एक्स्ट्रा धागे आपको नज़र आ रहे होंगे नेक पर, इनको आपने कट कर देना है। बैक साइड से भी आप इस तरीके से कर दीजिए और बैक साइड से आप देख सकते हैं कि कितनी नीटनेस के साथ हमारे ये नेक तैयार हुआ है। फ्रंट से भी नीटनेस है और बैक साइड से भी नीटनेस है। अब मेरे पास ये एक लेस का पीस है जिसमें से मैं 3 फ्लावर्स यहाँ पर निकालूँगी। देखिए कुछ इस तरीके से। अब हम ग्लू की मदद से जो हमने स्ट्रिप अटैच की थी इनके ऊपर यहाँ पे सेंटर में इस फ्लावर को अटैच करेंगे। देखिए इस तरह से पहले मैं इसको पेस्ट करूँगी, उसके बाद मैं इसके ऊपर ना हैंड स्टिच करूँगी। 2-3 टाँके इसके कॉर्नर्स पे लगा दूँगी। आप चाहें तो इसके ऊपर सिलाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर हैंड स्टिच ही करूँगी। तो देखिए जी फ्रेंड्स, हमारे नेक का डिज़ाइन बनके तैयार हो गया है। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, फजर क्रिएशन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।